rolling friction. In fact, we use rolling bodies, maybe steel balls, maybe steel rollers, so as to reduce the friction to a bare minimum. If we look into the definition of the friction, we know that friction comes into existence whenever there is a relative motion between the two surfaces. Okay. But in rolling, what happens? When a roller is placed on the surface, and this rolls on it, this roller rolls on it. In rolling, at the point of contact, there is no relative motion. In rolling, at the point of contact, there is no relative motion. रोलिंग जो है देखो इस प्रकार से होता है, रोलिंग सिंपल रोल होता है, इसमें इस प्रकार से फ्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है, स्लाइडिंग नहीं होता है, ये सिंपल रोल होता है, ठीक है। तो सिंपल रोल के अंदर रिलेटिव मोशन नहीं होती, और जब रिलेटिव मोशन नहीं होती इसलिए कोई फ्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। तो रोलिंग प्रोसेस के अंदर फ्रिक्शन को लगभग खत्म कर दिया गया है। सो थ्योरेटिकली there is no friction in rolling, but practically क्योंकि स्ट्रेस होता है, दबाव होता है, इसलिए थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होता है, और थोड़े से डिफॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि वो अपने इलास्टिक लिमिट के अंदर होता है, ठीक है, कुछ फ्रिक्शन उसमें रह जाती है, और वो जो कुछ फ्रिक्शन होती है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होती है। जो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल स्लाइडिंग के अंदर जो फ्रिक्शन करीब 60% 40% तक होती है, वो रोलिंग के अंदर सिर्फ 2 या 3% रह जाती है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन स्लाइडिंग इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.4, 0.5, 0.6, और लुब्रिकेंट यूज कर लेते हैं तो वो हो जाता है अपना 0.14, 0.1, ऐसे कम हो जाता है। बट रोलिंग के अंदर इट बिकम्स 0.02 और 0.03, एकदम रिड्यूस हो जाता है। इसके ऊपर हम किसी दूसरे सरफेस को स्लाइड करते हैं। रोलर्स के ऊपर अलग अलग सरफेसेस होते हैं, 2 सरफेसेस होते हैं। तो जब ये सरफेस इसके ऊपर स्लाइड कर रहा होता है तो सारे रोलर्स रोल कर रहे होते हैं, और जब रोलर्स रोल कर रहे होते हैं तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देयर इज नो रिलेटिव मोशन। क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं है इसलिए फ्रिक्शन नहीं, ठीक है। इज द पॉइंट क्लियर? सो रोलर्स और स्टील बॉल्स आर यूज्ड जस्ट टू इरेडिकेट द फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर जो फ्रिक्शन रह जाता है, रोलिंग के अंदर जो फ्रिक्शन रह जाता है उसको हम यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन कह रहे हैं, एंड दैट टू हैपन्स ड्यू टू द elasticity in the material which is used in the rollers.